एक 38 मीटर लंबे, एक 38 मीटर लंबे, एक 38 मीटर लंबे, एक 38 मीटर लंबे, एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े, तथा 32 मीटर चौड़े, 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के, आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल, यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, 600, यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है? बात करोगे भगा देंगे। 1 घंटा बिता लो, अच्छे से पढ़ लो, जितना बतियाना होगा बतियाना, है ना। बार बार बोलना पड़ता है, ऐसा लगता है कि जाहिलों के बीच बैठे हुए हैं। पढ़ने आए हो ना, सवाल लगाओ। अकारे काहे ला सवाल बोले फिर, इतना दूर से सुनने रहा था, कितना भूसखोल है। कितना बार बोला आयताकार लंबा कितना कितना लंबा 38 मीटर, और चौड़ा कितना? समान चौड़ाई का रास्ता चारों तरफ इधर से बना हुआ है, अंदर की ओर बना हुआ है, बाहर की ओर। और रास्ता का क्षेत्रफल कितना है? 600। आपसे क्या पूछ रहा है? रास्ते की चौड़ाई। अगर आप ऑप्शन चाहें तो हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 18.75 मीटर। आप भाई साहब इस क्लास में कैसे हैं? हाँ, आज जान के इस क्लास में कैसे आए? डेमो के लिए इस क्लास में अलाउ कर दिया आपको, बैठिए। ये क्लास डेमो वाला नहीं ना है, ये क्लास में नया बच्चा आएगा, अजीब सा फील होगा उसको, नहीं। जो पहले से रह रहा है वो पूरा माहौल में सेट है, वो हल्ला में भी सेट है, गुस्सा में भी सेट है, पढ़ाई में भी सेट है, ठीक है। इस बैच में अचानक से कोई देखेगा तो शोर शराबा, गलत इंप्रेशन पड़ जाएगा कि यहाँ तो पता है कि आदत पड़ा हुआ है सबको, सब एकदम से खाने वाला है। और जो पढ़ाएंगे वो कम समझ में आएगा, ये भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा दिमाग पे, नहीं। कितना? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि आयताकार मैदान है, अगर इसके बाहर की ओर रास्ता है, अगर इसके बाहर की ओर रास्ता है तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है L+B+2W×2W। रास्ता बाहर से है तो की बात कर रहे हैं हम, पूरे होशो हवास में है, भंगेरी नहीं है हम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रास्ता बाहर से हो तो फॉर्मूला लगता है L+B+2W×2W। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहता है कि आयताकार मैदान के अंदर रास्ता है तो यहां हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये निकल जाता है एरिया, L+B-2W×2W। अब आपके पास सब वैल्यू पता है, L पता है, B पता है, रास्ता का चौड़ाई नहीं पता है, क्षेत्रफल भी पता है, क्षेत्रफल भी सर पता है।
तो इस क्षेत्रफल कितना के बराबर देले है हो। देखो सवाल में यहाँ है, कॉन्सेप्ट से आइडिया आ रहा है ना कि कैसे आसानी से इसको बनाएंगे। तो बराबर कितना दे रखा है, कहीं कोई खोज खाच। अब एल और बी का मान बैठा दो, एल और बी कितना कितना है, 38 और 32 कितना होता है, 70 होता है। क्या बात है, 70 माइनस 2w इंटू 2w बराबर कितना। अब यहाँ से डब्ल्यू के फेर में नहीं फंसना है, ऑप्शन उठा के रख देना है। क्या ऑप्शन रख दो, ऑप्शन एक है आपके पास 5, कितना ऑप्शन है, डब्ल्यू के जगह ऐसा क्या रखते, देखो 600 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 600। तो किसको किसको गुना करेगो, तो देखो यहाँ पे 5 दे दोगे तो 5 दूना 10, 60 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 60 नहीं। ठीक है, डब्ल्यू का मान कितना निकल के आएगा 5, और यही होगा आपका चौड़ाई। ठीक है, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, शांति बना के रखिएगा तब ना आराम आराम से हम क्वेश्चन। ऐसे लगता है जैसे कि कोनो दूध उबल रहा है, ढकना से दाबो हटाएगा कि फिर बौखला जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है काम। शांत रखो, रहो थोड़ा सा, मन को शांत रखो, 2-4 दिन बाद आए हो, शांत रहो। नहीं, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, खोजो खाओगे सवालों बनाओगे कैसे होगा। देखो 25 मीटर लंबे, 25 मीटर, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हो जाएगा। और आप लोग द्विघात समीकरण के तो मास्टर हो, मास्टर। नहीं नहीं, द्विघात समीकरण के तो राफ्टा राफ्टा मारेगा, द्विघात समीकरण को तो लोग नहीं मारेगा। क्या यसर यसर कर रहा है, एक सब महीना बाद आके यहाँ यसर यसर करता है, बड़ी मार मारेंगे रे। 25 मीटर लंबे, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े, 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े, आयताकार पार्क में, आयताकार पार्क में, आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर, लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर, तो बीच, बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें, 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 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें परस्पर काटती है, परस्पर, परस्पर काटती है। इस भाग में घास उगाई गई है, इस भाग में घास उगाई गई है। घास वाला क्षेत्रफल कितना, घास वाला क्षेत्रफल कितना है, घास वाला क्षेत्रफल। कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, दिमाग कमजोर हो जाएगा, आदत जाएगा दिमाग का, गुना कर पाएगा वक्त। 3 तरह का डिपार्टमेंट डिजाइन बताया था, है ना। एक डिजाइन था आयत के बाहर, एक डिजाइन था आयत के अंदर, और एक डिजाइन था रास्ता बिल्कुल बीचों बीच। तो रास्ता बीचों बीच बनेगा ऐसे, है ना हो, ऐसा वाला है। इसमें घास है, घास,
घास, घास है घास। ठीक है। आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है भाई मेरे? 25। और चौड़ाई कितना? 25 15 गुना किया। कैसे गुना किया? देखो एक चीज बता देते हैं, अभी एक डिजाइन आया है सवाल। ऐसा कभी गुना करने का नौबत आए ना, 25 गुने 15, 25 गुने, ऐसे कॉपी पे गुना मत करना। सुनो बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। ए बोलो इधर देखो। कभी भी ऐसा गुना करने का नौबत आए इसमें ऐसा संख्या रहे, 25 गुने 15, 35 गुने 25, 35 गुने 45, 45 गुने 55, 55 गुने 65, 95 गुने 85। तो डिजाइन तो समझ में आ गया। अब ध्यान रखना है कि दोनों का इकाई अंक 5 होना चाहिए, इकाई अंक, और अंतर 10 का होना चाहिए। अंतर कितने का? 10 का। अंतर कितने का? अब क्या करना, इस दोनों में बड़का कौन है? 9 8 में का स्क्वायर करके एक कम करो। 80 लिख के यहाँ 75 लिख देना। 80 लिख के 75 लिख देना, वही आएगा। अब देखो जैसे 2 और 1 में कौन बड़ी? 2 का स्क्वायर, 4 से कम कर दो, 3, लिख दो कितना? यही आएगा ही आएगा, यही आएगा, मतलब यही आएगा। ठीक है। अब देखो 3 और 4 में कौन बड़ी? 4 का स्क्वायर, ठीक है, 15 75, ऐसे सेटिंग है। देखो तो 375 गुना हो गया। अब रही बात रास्ता। अब रास्ता घटा देना है, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला L+B। क्या बात है, तो L कितना? 25 15। रास्ता कितना? 40 - 2 38। 38 दूना 76, है ना? तो 75 - 76, बचलो कितने? यही हो गया आपका। कोई शक, कोई खोज खाच? आगे बढ़े। एक समचतुर्भुज की एक समचतुर्भुज की एक भुजा, एक समचतुर्भुज रोम्बस, रोम्बस, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और उसकी दो आसन्न भुजाओं के बीच बने कोण 60 डिग्री है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, और इसकी दो आसन्न भुजाओं, आसन्न एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजाओं के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 60 60 60 60 60 60, हाँ, डिग्री का कोण बनता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। शर्म लगल तो नहीं हो? हाँ। हाँ?
एडजेसेंट साइड, ऐसा ऐसे है ना, और एंगल डायगोनल है, आसन भुजा, दो को भुजा। हाँ, बड़ी हंसी आ रही है रे, क्या बात है? जो गाना है, क्लास में बेमतलब का न हंसो, दांत खा जाओगे। है, है ना? अच्छा लगा होगा सुन के। लात खा जाएगा, लात खा जाएगा। हाँ, समचतुर्भुज होता है रे, चारों भुजा बराबर वाला। चारों भुजा, चलो बना लिया समचतुर्भुज। दो को डाकुन अलग अलग। और समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। सुनो एक बात बताते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, 1/2 गुने d1 गुना d2। ठीक है, एक हो गया आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना। सुन, एगो फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। समांतर चतुर्भुज, समांतर, उसमें अलग अलग होता है, ए अलग भी, दोनों भुजा अलग। लेकिन सम चतुर्भुज में दोनों भुजा अलग है, एक सेम सेम है। यहाँ ए और बी दोनों सेम है, तो सीधा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला जिनको नहीं पता है ना, उनको इस सवाल में दिक्कत हो जाता है। ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ए स्क्वायर है ना, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए कितना है बेटा, और साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कितना हो गया भाई, 50√3। दिस इज योर अगला सवाल। हाँ रुकल है, रुकल। आगे बढ़े, हम आसान सवाल देते हैं बुआ रे। बस आपके अभ्यास के लिए है, इतना अभ्यास क्लास में कर लो ना, सवाल इतना अभ्यास कर लो, है ना। घर पे नहीं हो पढ़ोगे तो यो एग्जाम में जाओ तो दिखे कि नहीं ये वाला सवाल क्लासे में। और हम सोच के चलते हैं कि तू घर पे तू पढ़ता ही नहीं है, जहाँ पढ़ता है कि नहीं। हाँ, इसलिए अभ्यास करना जरूरी है, बिना अभ्यास का सवाल नहीं बनेगा, करना पड़ेगा अभ्यास। क्वेश्चन है, क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिस प्रत्येक भुजा 60 मीटर, प्रत्येक भुजा 60 मीटर, 60 60 60, 60 60 मीटर। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो, 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 आधार की लंबाई कितनी, आधार की लंबाई
ये बना। इस सबसे नहीं बना इस सवाल। इसका क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग की भुजा कितना दे रखी है? 60। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार के बारे में पता नहीं है, ऊंचाई पता है। ऊंचाई कितना है? 90। और इसका क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर है? वर्ग के। वर्ग की भुजा कितनी है? 60। 60 का स्क्वायर कितना आया? 90 से काटा तो आधार कितना हो गया? क्वेश्चन कहता है एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज। एक वर्ग तथा एक, नोट करना है सब आदमी को, बतियाओ नहीं कुछ। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। एक ही आधार पर बनाए गए हैं। एक ही आधार पर बनाए गए हैं। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कितना आंसर? 4:2। कैसे बनाओगे भाई बता। वर्ग है और समबाहु त्रिभुज है, दोनों का भुजा सेम सेम। भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हाई कैसे हुई? एक बट्टा, एक के बट्टा में रहेगा तो कोई शक? पक्का? क्या बात है सर, कोई दिक्कत? पक्का? कल आप लोगों को जो शेयर किया था रेस का, देखे थे आप लोग? है ना पढ़ा पूरा ठीक से? देखेगा ना रे क्वेश्चन सब रे अच्छा से रे। लास्ट में वो क्वेश्चन दिए हैं, जो सब नहीं बताएगा बड़ी मार मारेंगे। क्या समझा? हाँ, जो सर रेस चैप्टर पढ़े हो लास्ट में ये क्वेश्चन दिए हैं, सबके आईडी से कमेंट आना चाहिए उसका आंसर। समझे? हाँ, तो क्लास में अगर वो डंडा लेके कल हम होंकते हुए आएंगे एकदम।
एग्जाम चल रहा है, कल खत्म हो गया। आगे बढ़े, चलो। समलम चतुर्भुज के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। कोई आदमी बताएगा क्या? कॉलेज जरूरी है? कै बजे से एग्जाम है? 10 से? आ जाओ जल्दी। अभी कौन परीक्षा चल रहा है रे? फर्स्ट सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर मेन दिक्कत है ना, इंटरो वाला सेमेस्टर बोलता है, ग्रेजुएशनो वाला सेमेस्टर बोलता है। अभी में कंफ्यूज आ जाते हैं कि ये वाला नहीं बोलता है, पहले फर्स्ट ईयर बोलता है, फर्स्ट ईयर बोलता है। अच्छा, है ना, इंट्रो वाला बच्चा सब देखे हैं कि, है ना, पहले सेमेस्टर में अभी हम हैं। तो ग्रेजुएशन का सेमेस्टर का हो गया अब? 8 सेमेस्टर। देखो, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजा होगा। समलंब चतुर्भुज में चार भुजा। ए, दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर। दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर, ठीक है। तो दो को लाइन रहेगा एकदम बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। और दो को रहेगा, हाँ भाई, हमको मिलाओगे आगे तो हम मिल जाएंगे। हल्का फुल्का रूठल है, ठीक है, प्रयास करोगे मिल जाएंगे। ये दोनों भयंकर गुस्साइल है, लाइफ टाइम कभी नहीं मिलेंगे, है ना? क्या समझा बात? चलो, तो ये हो गया ए बी सी डी। ये हो गया भाई चाई, ये क्या हो गया? चाई। कोई दिक्कत? पक्का? चलो, तो आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो बस फॉर्मूला खाली आपको पता होना चाहिए, 1/2 समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। क्या बात है? समांतर भुजा का, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, इस बेस पे एक सवाल लगा लेते हैं, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, पहले लिख ली। ठीक है सवाल? हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना। एक समलंब चतुर्भुज का, एक समलंब चतुर्भुज का दो समांतर भुजाएं, दो समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की है। अरे यार, 10 सेंटीमीटर और उसकी माध्यिका की लंबाई बताइए। तो इसकी माध्यिका की लंबाई बताओ, तो इसकी माध्यिका की लंबाई बताओ। माध्यिका की लंबाई बताओ। तो आत्मा कह रहा होगा ये तो चीटिंग है, फॉर्मूला को छोड़ सवाल को छोड़ दे, तो चीटिंग है। हाँ,
चीटिंग है, लेकिन चीटिंग नहीं है। देखो आप कदर करोगे फार्मूला का, आप फार्मूले का कदर करो। सुनो, ये एहसास हुआ ना कि बात नहीं जानते थे, आज कम से कम इहो सीख के आज जाएंगे। अब सुनो, देखो रे, देखो बात सुन लो। दुगो समांतर भुजा है ना, दुगो जो असमानांतर भुजा है का जो मिडिल पॉइंट मिला दिया जाता है ना, मिडिल पॉइंट, यही होता है मीडियन समलंब का। ठीक है, ये क्या होता है? मीडियन। और ये जो मीडियन निकालने का तरीका है ना, बस क्या करना है आपको, दुगो साइड जो है दोनों को जोड़ के आधा कर देना है छोटी बात है लेकिन मालूम रहे तब ना। हाँ, है ना। आगे बढ़े। अब सिंपल सवाल लिख लो। एक समलंब समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल, यदि इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, जो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, और सब ना के तोड़ देंगे। हाँ, क्या क्षेत्रफल तो बोले ना सॉरी, तो उसकी ऊंचाई बताइए। ऐसा लगता है कि स्वयंवर में आया हुआ है, जल्दी से आंसर बोलेगा कि गले में ये मेरा आपत्ति है। हैं, जोड़ने से अस्सी से सवाल लिखो, इसका आंसर दो। ऐसे लगता है जैसे कि हम दिए आंसर, हम दिए पहले। लंबाई कितना कितना है भाई दोनों भुजा का? 10 और 15, 10 और 15। क्षेत्रफल कितना? 100। ठीक है, इसकी ऊंचाई आपको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन टाइप कर रहा था? नहीं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे। कोई ऐसा बच्चा है जो फॉर्मूला नहीं लगा सकता है? अरे बच्चा लोग, 15 सवाल घूम। हाँ? आप लोग आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, घर चले गए। हाँ सही। भगवान तुम लोगों को शक्ति दे। सही बात है, घर परिवार भी देखना जरूरी है। घर परिवार देखने की शक्ति ईश्वर करे आपको दे। हाँ, घर परिवार अच्छे से संभालो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ सुनो, ओए, 1/2 समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा कौन कौन है? 10 15, 10 और
10 15, तो टाइट है तू लोग का। गुने ऊंचाई बराबर कितना? ठीक है, अब क्या करेगा? 25 चौके, हाँ। ठीक है, अगला सवाल। अब एक दूगो फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है, धनाधन धनाधन सवाल हो जाएगा। हम लोग घन घनाभ वाला बात किए थे ना हो, कौन कौन फॉर्मूला पढ़े थे घन घनाभ में? ठीक है, अब जो हल्ला करेगा यही ईंटा उठा के मारेंगे। भैया हम हटिए जाते हैं। ठीक है, घना बन गया एगो, घन बन गया। ठीक, अब सुनो, का आयतन हो गया कौन सा? LVH का हुआ भाई, किसका आयतन? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 2 × LV + BH+। अब सुनो, ऐसा घर है, कहेगा सबसे बड़का विकर्ण कितना बड़का होगा, यहाँ पे सबसे बड़का बांस कितना बड़का रख सकता है? आई कोना से लेके ओई कोना तक डायगोनल होता है, वो क्या होता है? डायगोनल। तो अगर हमको विकर्ण पूछे, क्या पूछे? तो सीधा सीधा नहीं पूछेगा विकर्ण, सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि विकर्ण बताओ, ये पूछता है कि सब कितना बड़का बांस इस घर में रखा जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण हो गया √L² + B² + H²। ये तीनों फॉर्मूला छापो पहले फटाफट। समझ रहे हो? अभी एक और नया बैच शुरू हुआ है, तो अब उसमें घुस जाना, फिर जोड़ घटा पढ़ना, है ना? हाँ हाँ, सब हरकत मत करिए, अपने साथ आपका जीवन। कभी कभी कोई डिसीजन भी ना होता है, हमारे लिए क्या जरूरी है, इसके लिए क्या। अच्छी बात बताओ, अभी जितना मार्केट खुला हुआ है, मार्केट अभी जाओगे, ठीक है, आप जैकेट खरीदने जाओगे, आपको दुकानदार कहेगा ये लो जैकेट जाओ पहनो, आप क्या कहते हो? कि नहीं, इसका जरूरत अभी, कूल वाला दिखाइए, अभी ठंडा बढ़ेगा। राशन सामान लेने जाते हो, क्या करते हो? बोलता है ना रे, आप तो कोई कहेगा कि लो ये वाला चावल खाओ, कहेगा नहीं ये वाला नहीं, ये वाला दीजिए। कोचिंग में तू लोग काहे मर जाता है? कोचिंग आता है तब काहे मरा हुआ संस्कार रहता है तुम्हारा? हर जगह जाते हो तो अपने मन का पसंद का लेते हो, कोचिंग में तुम लोग काहे मर जाते हो? कोचिंग में क्या हो जाता है? सांप सूंघ जाता है? कोचिंग में भी तो कहोगे कि हमारे लिए क्या जरूरत है, वो हमको चाहिए, उसमें मुंह में बकार नहीं रहता है। आप बड़े हो गए हो, इतना तो समझ है ना कि आपका सिलेबस क्या, आपको पढ़ना क्या है, तो आप कहोगे ना कि हमको ये पढ़ना है, ये वाला हमको अभी नहीं जरूरी है। अगर ये सब हिम्मत नहीं है, खिलौने के अलावा और आप कुछ नहीं है, तो हमारे क्लास में बैठिए, तो ये सब हरकत छोड़ के बैठिए, हम जो पढ़ा दिया पढ़ के घर पे जाके देखिए कि आपके लिए जरूरत की चीजें क्या क्या है, उस हिसाब से डिमांड करिए। डिमांड नहीं होता है, मजा नहीं आता है। डिमांड होना चाहिए कि सर, एक बच्चा भी डिमांड करेगा, उसका फायदा दूसरों को
मिलेगा, एकदम आता है, घास चरा, ऐसे में काम, हाँ मुश्किलें बढ़ेगी फिर। विद्यार्थी का मतलब है कि क्वेश्चन दागने का संस्कार सीखो, दिमाग को ऐसा तैयार करो कि हमारे मन से कुछ क्वेश्चन आए। अगर इतिहास पढ़ रहे हो ना, मास्टर साहब रटवा रहे हैं कि सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, तो रटो नहीं, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, सिपाही विद्रोह क्वेश्चन दागो क्या हुआ था उसमें, सिपाही विद्रोह में, है ना, मास्टर हिल जाए, अरे तेरी ये रटा से काम नहीं चलेगा। जो बातें किताब में लिखी हुई है वो तो आप खुद पढ़ो। यहाँ विद्यार्थी को देखते हैं, एगो गेट से पढ़ ले लेगा, किताब मिल गया यार, किताब मिल गया, रट्टा मार दे, रट्टा मारे, रट्टा मार रट्टा। क्लास आते हो, क्वेश्चन दागने का संस्कार सीखना पड़ेगा। जैसा भी कितना भी एकदम खतरनाक मास्टर कहने दिखने में लगता है तो अपने लिए है, हम बहुत खतरनाक दिखते हैं, बहुत खराब दिखते हैं अपने लिए। हम पढ़ाते हैं क्वेश्चन दागो, क्वेश्चन दागो, क्वेश्चन, क्वेश्चन दागने का संस्कार आपका होना चाहिए, है ना। और ऐसे मत बनो हल्का हुल्ले, जो बक बढ़ रहे हैं, बक कर रहे हैं, बक बक कर रहे हैं, तो मनुआ सो मुंह से, है ना। एक बात और लड़का सबको समझाते हैं, एक बात समझना, सुनो। अभी जैसे आप लोग नए नए धरती पे आए हो, नए नए धरती पे आए हो, अभी अचानक से क्या होगा कि आपके सामने अजीब अजीब बात सब आएगा, कुछ अच्छा गुदगुदाने वाला बात आएगा। वो बातें किसी तरह का हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और अश्लील भी होगा। अचानक से कोई बात सुना, अरे ऐसा बात बोल दिया, जैसे किसी भी तरह की बात है, उसमें आपको बड़ा मजा आएगा। तुम उसको सुनाओगे, वो उसको सुनाएगा, वो उसको सुनाएगा, तो आपस में क्या करोगे, इसी बात को लेके मजा, खूब हंसी मजाक रमन चमन करते रहोगे। आपको लगेगा कि बिल्कुल ये नई बातें मार्केट में आई है, ये बातें मार्केट में नहीं है, ये ब्रह्मांड जब से ना तब से ही सब चल रहा है, और आपसे जो आगे थोड़ा सा निकला है वो सब कुछ ही सब सुन चुका है, देख चुका है। ठीक है, जैसे अभी अभी एक कोई बात, ये सब भाई सब शब्द निकाले थे मुंह से, ठीक है। आपको लगेगा कि ये आपके लिए स्पेशल है, लेकिन ये कोई स्पेशल नहीं है। आपको लगेगा कि ऐसी बातें बोल के हम माहौल बना देंगे, सर जी को बुड़बक बना देंगे, जैसे एक दिन भास्कर ने भी काम किया था, ठीक है, शायद उसको याद होगा, है ना, बताएंगे अलग से। तो आपको लगता होगा कि ना कि हम सर को बोल के ना मजा ले लेंगे, है ना, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाएगा, रमन चमन हो जाएगा। अब जरा सोचना ना, अगर आपके दिमाग में ऐसा भी 1 मिनट के लिए भी आता है कि अपने बाप का, अपने टीचर का मजाक उड़ा दे, है ना, उसको साइड कर देना। अपने मुंह से ऐसी कोई बातें निकल जाए जिससे हमारे बाप का मजाक उड़ जाए और अपने टीचर का मजाक उड़ जाए और दुनिया मजा ले ले, बेकार जीवन है तब, तब जीवन सब बेकार है। दूगो से पंगा मत लेना कभी लाइफ में। किससे? अपने बाप से, और क्योंकि अगर उससे पंगा ले लिया तो फिर जाओगे कहाँ, फिर है कि नहीं, जाओगे कहाँ। दूगो का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है बुआ, किसका किसका, बाप का और इस दोनों का गर्मी जो बर्दाश्त कर लोगे, किसका किसका गर्मी, बाप का गर्मी और टीचर का गर्मी, फिर किसी का गर्मी बर्दाश्त करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। दो का गर्मी बर्दाश्त कर लेना, किसका, है ना। और उसके सामने ऐसा कभी हरकत मत करना जिससे मजाक उड़ जाए उसका। हाँ, तो बाप में एगो बाप होता है, और जो टीचर होता है ना, बहुत मिक्स होता है, उसमें मार के खरियानो कर देंगे, या फिर बाद में क्या बात करते हो यार, सवाल। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनो, अब घन की बातें करते हैं, किसकी, घन की बातें करते हैं। अब घन में क्या क्या होता है, घन का आयतन। अब सुन, घनाभ जो बुझ गया ना, तो उसको घन को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। घनाभ में तीनों अलग अलग होता है, और घन में तीनों, तो एल गुने बी गुने एच, तो ए गुने ए गुने ए क्यू। ये तो नोट कर चुके आप लोग, बहुत सुंदर रफ्तार है आप लोगों के पास। हाँ, रफ्तार के बादशाह हो आप। आयतन कितना, ए क्यू। हमको रफ्तार वाले लोग बहुत पसंद है, बहुत जबरदस्त, है ना, जिनमें मतलब आसकत नाम की चीज, और किसी काम को रफ्तार में करने की। जैसे कोई रफ्तार में बाइक चला रहा है, बड़ा अच्छा लगता है हमको। लेकिन
ऐसे ऐसे जो चलाता है, डिसिप्लिन होना चाहिए रफ्तार में, डिसिप्लिन, कभी रिस्क नहीं, कभी खतरा नहीं। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन ना, तो आयतन लिखे, एक कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक होता है, ठीक है। अब सुनो, ये भुजा निकालने के लिए आयतन का घनमूल। अब जरा सुनना रे भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, रट्टा नहीं मारना। देखो यहाँ पे देखो, 2 × LB + BH+ है ना घनाभ में, तो देखो 2 × यहाँ LB तो दोनों एक के जैसन है, तो A², फिर से A², फिर से A² है ना, तो 2 × 3 है ना, 2 × 6A², बात खत्म। अब रही बात किसकी रे बाबू, विकर्ण की। किसकी बात, L² + B² + A² + A² + A² + A², कितना हो गया भाई, हाँ तो 3, ठीक है। आई बात समझ में, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, उनको नहीं पता ये बात, समझ में आ गई बात। तो घन का और घनाभ का फॉर्मूला, सवाल लगाओगे तो फिर फॉर्मूला से एक और अलग बातें कुछ आएगी सामने, है ना। देखो बचपन में ना बच्चा सब खूब गणित बनाता है, बाद में फिर भी कमजोर रहता है गणित, पढ़ने का तरीका गलत होता है। होता है क्या, हम लोग बचपन में क्या करते हैं, बच्चा को सिखाते हैं जोड़ घटाओ गुना भाग, जोड़ घटा गुना भाग आ गया, जोड़ घटा गुना भाग सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ कहाँ गुना करना है ये सीखना। हम लोग क्या करते हैं सरकारी स्कूल का में, कहाँ एगो फॉल्ट होता है, सवाल दे दिया मास्टर, विद्यार्थी पूछता है कि सर एकरा की करे के है, तो मास्टर बता देता है कि एकरा में तब तक जोड़ देवे। अगर जो बच्चा ये खुद समझ गया कि सवाल में, तब वो जोड़ उसके लिए महत्व है रखता है, नहीं तो फिर बेकार है। तो ये तो फॉर्मूला होता है कि आयतन ये वो, कहाँ आयतन निकालना है, कहाँ भुजा निकालना है, ये कॉमन सेंस आपको डेवलप करना होगा, ठीक है। चलो अगला फॉर्मूला, तुम अस्थिर रहो ना रे, तुम तो लगता है कि इसको के बाद खत्म हो जाएगा कहानी, अभी चलेगा 15 मिनट अस्थिर रहो, 15 मिनट, 15 मिनट अस्थिर रहो, चाहे को फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला के बाद फिर सवाल आते जाएंगे। शंकु का नाम सुना आप लोगों ने, अंग्रेजी में कहते हैं कोन, क्या बोलते हैं, कोन, है ना। चलो, हैप्पी बर्थडे मनाता ही होगा तू लोग, हाँ, जोकर वाला टोपी पहनता ही होगा तू लोग, ठीक है। ए लफुआ इधर देखना, आगे बढ़े। एक लाइन कहाँ जहीं पे सुना था कि आप दूसरे लड़की के साथ वैसा ही बर्ताव करिए जितना आप अपनी बहन के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या आप दूसरे लड़की के साथ इतना ही कमेंट मारिए जितना आप अपनी बहन पे बर्दाश्त, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक, नहीं, अब सुनो, कोचिंग में पढ़ के छत्रमिति मत पढ़ने आओ, कोचिंग में सवाल सीखने पढ़ाने वाला चीज नहीं होता है, कोचिंग होता है कि तू संस्कार कितना सीखा, सवाल तो कोई सिखा देगा नहीं, ऑनलाइन जमाना है, सामने कोई पढ़ पढ़ के कोई, ठीक है। अगर क्लास आके ऑफलाइन क्लास के आप ये नहीं सीखे कि 100 बच्चों के बीच रहना कैसे है, क्लास आके ये नहीं सीखे कि 100 लोगों के साथ बातचीत कैसे करना है, सवाल तो कहीं जाके सीख लोगे। ऑनलाइन का जमाना है, सामने रखेगा कोई आदमी, तुमको क्या करेगा, पढ़ा देगा।
क्लास में 100 लोगों के साथ एक लाइन में कैसे रहना है, एक साथ बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, अगर ये नहीं सीखा तो फिर क्लास आके कोई फायदा, कोई फायदा नहीं। हाँ, हम तो सिखाएंगे, हम तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ेंगे, तू ही तो गधा है ना। देखो, ये शंकु है, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गई ऊंचाई, और ये हो गई तिरछी ऊंचाई। स्लैंट हाइट, हाइट एंड रेडियस, ठीक है। L4 स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, नाम याद रख लेना। अरे यार, तिरछी भी होता है रे, हम बोले तिर्यक, तिरछी, कुछ भी रहेगा। हाँ, R हो गया भाई त्रिज्या, H हो गया भाई ऊंचाई, कहीं कोई दिक्कत? पक्का? अब सुनो एक बात, ये समकोण त्रिभुज बन गया, तीनों के साथ रिलेशन बनता है L² बराबर H² प्लस R², कहीं कोई दिक्कत? अब यहाँ से H भी निकाल सकते हैं और R भी निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला याद रखना। आयतन होता है 1/3 πr² H, और होता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब है कि वक्रपृष्ठ सर्व सरफेस एरिया, पायरल कौन सा हिस्सा होता है वो दिखना चाहिए आपको। हाँ, ऐसे कूट बनाता है ना, कूट ऐसे गोल घेरता है, चारों साइड वाला जो क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। अच्छा, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु में ढक्कन लगा देना है नीचे से, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय समझ जाओगे ना। देखो, तो वक्र वाला में ये वाला सर्किल जोड़ देना है, तो वक्र हो गया पाई आर एल, उसमें ये पाई आर स्क्वायर जोड़ देना है, तो कॉमन ले लोगे तो पाई आर इंटू, ये तीनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए। क्या? शंकु खत्म, लिख लिया फॉर्मूला। गोल गोल पाया देखा होगा घर में कहीं, ठीक है। दोनों सर्कल बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। ये रेडियस, ये रेडियस, और ये हाइट, ठीक है। क्या नाम है, सिलेंडर, क्या नाम है सर, सिलेंडर, बेलन, ठीक है, क्या नाम है, बेलन। आइए आइए आइए, इतनी देर के बाद चलो तो कुछ अंदर में घुस जेते रहा, 2 मिनट बात करते। हमको लगा ऐसा वाला बात है, पैसा देगा कि नहीं तू? ये हल्ला नहीं कर सकते क्लास में, पैसा दो नहीं तो अभी हम πr² H, आयतन πr² H, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय, वक्रपृष्ठीय मतलब गोल वाला भाग, ठीक है। क्या समझा, समझ ले तोरा हम गोल कर दे एकदम से, गुरका दे,
कुरका कुरका के ले जाए, ठीक है, मल्टीप्लेन करने के लिए। जितनी बार जितनी बार तू घूमेगा उतना बक पृष्ठ होगा तुम्हारा, नहीं? 2 पाई RH, 2 पाई RH, हाँ। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो वक्र में क्या करना है, 2 पाई R² जोड़ देना है, तो कॉमन ले ले भाई, पाई R इंटू H प्लस, तो सका नहीं। फॉर्मूला याद करना है, फिर सवाल लगाओगे तब जाके थोड़ा सा था बुझाएगा। सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया है शंकु बोला, हाँ। क्षेत्रमिति पढ़ने में अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा फील हो रहा है, नहीं? माथा भारी कर देता है, क्या मत करो, 2 दिन के बाद फिर खत्म ही हो जाएगा, तो फिर टेंशन खत्म हो गया, खेल खत्म। आओ, लेकिन लगाना अच्छा अच्छा सवाल सब है, आसान आसान लगेगा, और पढ़ना जरूरी है, बात समझो, पढ़ना, हाँ, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे सब कुछ क्या होगा, बस अच्छा अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा, सब है ही। अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे, नौकरी करोगे, पैसा रहेगा, पापा मांगेंगे पैसा, रे बुआ 5,000 हो, ए पापा 10,000 लीजिए ना। ये भी मांगेगी, 500 रुपया है डार्लिंग, 5,000 लो, नहीं? अच्छा अच्छा फील होगा। ऐसे में 500 रुपया दीजिए तो, कल न दिए थे 200 रुपया, क्या तुमको लगता है पैसा फटता है पेड़ पर? फिर जीवन क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। अच्छा अच्छा लगेगा सब कुछ, कब? जब अच्छे से पढ़ लोगे, क्या आपके हाथ में है? नहीं, कम से कम सुनो, जिनके भी बेटे हो ना, जिनके भी जिनके भी बेटे हो, उनको कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने देना है कि हमारा बेटा किसी लायक का नहीं है, दो तेरी भला। इसमें बहुत ऐसा बच्चा होगा जिनके पिताजी के ऊपर ना किसी का कर्जा होगा, हो सकता है किसी का, तो अपने जीते जी ना ऐसा दिन ला दो, कोई आदमी उनके पास आवे पैसा मांगने के लिए, ओ फलना जी, तो बोले बड़ा बेटा को बुलाओ तो रे, है ना? बेटा आए सीधे बाप के हाथ में गड्डी देना, कर्जा वाला को मत देना, कर्जा वाला को किसके हाथ में देना गड्डी, बाप के हाथ में देना, कहना लो पापा, जब मारो तराक से, क्या समझा? अब पैसा देने के बाद करना हिसाब चुकता नहीं हुआ अभी, सबके घरे घरे बताओ कि हमारा कर्जा सद गया, क्या समझा? ये मूवी वाला बात नहीं है, क्या समझा बात? कभी भी उसको मत देना, बाप के हाथ में देना गड्डी, कहना लो पैसा। अच्छा अच्छा लगेगा, हर सिचुएशन तुमको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, हाँ, गुड फील होगा। ओके, थैंक यू सो मच।